Hello everyone. Before we start today's class, there is an important notification for all of you. हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो सी सेट के लिए आपकी हेल्प करने वाला है, जितने भी स्टूडेंट्स 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सी सेट के, अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिले और आपकी कोई भी वीडियो सीरीज में से वीडियो मिस ना हो, डेली नोटिफिकेशंस अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। सो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज हमारे पास रीडिंग कॉम्पिटिशन की कौन सी टास्क है। पहले आप काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और कई लोगों के आंसर्स बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, दोनों के दोनों, या एक क्वेश्चन का आंसर है तो एक बिल्कुल ठीक हो रहा है और कईयों का थोड़ा गलत हो रहा है। बट आप बिल्कुल भी डिसहार्टन मत होइए, क्योंकि डेफिनेटली मंजिल मिलेगी और अचीवमेंट भी मिलेगी आपको। ठीक है, सो लेट अस बिगिन एंड सी व्हाट द टास्क वी हैव गॉट टुडे। वेल, एक पैसेज है, लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट क्वेश्चंस दो हैं और क्वेश्चन में देखें तो आंसर ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी हैवी लग रही हैं, है ना दोस्तों। जब भी ऐसा होता है ना कि पैसेज की बहुत लेंथ ज़्यादा नहीं होती, बट क्वेश्चन में जब आंसर ऑप्शन पे जाते हैं तो आपको काफ़ी क्लोज दिखती हैं, तो यहाँ ना छोटे छोटे वर्ड्स पे आपका फोकस करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसी इंपॉर्टेंस के लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, अपना माइंड एक्सट्रीमली एक्टिव रखना पड़ेगा और मेरे साथ आराम से पढ़िए इस पैसेज को, क्योंकि आज फिर से आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका क्वेश्चन फर्स्ट ठीक हुआ, सेकंड ठीक हुआ, दोनों ही गलत हुए या दोनों ठीक हुए। ठीक है, वेल, क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा हम पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं, क्योंकि आंसर ऑप्शंस बहुत बढ़िया हैं, थोड़ा सा आइडिया माइंड में जनरेट कर लेते हैं और इक्वली हम लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि पैसेज की लेंथ ज़्यादा नहीं है तो काफ़ी सारे कीवर्ड्स और काफ़ी सारे पॉइंट्स हमें माइंड में मिल जाएंगे, सो दैट आंसर ऑप्शन पे जाके इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना, देखते हैं पैसेज क्या है, कितना कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है और कितना इजी। वेल, कहते हैं कि मोस्ट ऑफ अस बिलोंग टू अ पर्टिकुलर नेशन। डेफिनेटली ऐसा है कि हम में से काफ़ी सारे लोग एक पर्टिकुलर नेशन से बिलोंग करते हैं। विच वी बिलीव, जो कि हमें लगता है नेचुरल है, ऑर्गेनिक एंटिटी है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है शायद। बट अ नेशन स्टेट इज एन आर्टिफिशियल सोशल स्ट्रक्चर। तो कहता हमें लगता है कि नेचुरल या ऑर्गेनिक एंटिटी है, लेकिन एक आर्टिफिशियल सोशल स्ट्रक्चर है, बेस्ड है एक मिथ के ऊपर, दैट द वर्ल्ड इज मेड ऑफ डिस्टिंक्ट होमोजीनियस ग्रुप्स दैट ऑक्यूपाई सेपरेट पोर्शंस ऑफ द ग्लोब एंड क्लेम देयर पीपल्स सपोर्ट। एलिजियंस होती है दोस्तों सपोर्ट। तो यहां तक तो पैसेज में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जो हम समझ ना पाए हों, बट हाँ, एक बात जरूर कही कि जब इन्होंने बट लगाया तो कहता है कि हम लोग बिलीव करते हैं कि वो नेचुरल या ऑर्गेनिक एंटिटी है, लेकिन सच्चाई में क्या है, वो एक आर्टिफिशियल सोशल स्ट्रक्चर है जो कि एक मिथ के ऊपर बेस्ड है, जो मिथ आगे बताएगी, जिसको अंडरस्टैंड करना काफी आसान है। वेल, फिर कहता है दिस रियलिटी इज मोर कॉम्प्लेक्स। ये रियलिटी कॉम्प्लेक्स ज्यादा है एंड इज लेस इजिली अमीनेबल, और कम इजिली अमीनेबल है। दोस्तों, अमीनेबल का मतलब क्या होता है? इजी टू एक्सेप्ट और टू बी एक्सेप्टेड। तो कॉम्प्लेक्स ज्यादा है, लेकिन एक्सेप्ट होने के लिए ये इतनी ज्यादा आसान नहीं है। लेस इजिली अमीनेबल है, मतलब इतना आसानी से इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते या सच्चाई नहीं मान सकते। टू एन एक्सेप्टेबल डेफिनेशन। ठीक है, आगे लिखा आया थिंक ऑफ एनी नेशन। आप किसी भी नेशन के बारे में सोचिए, दैट कम्स टू योर माइंड। क्या माइंड में आएगा आपके? सबसे पहले दैट मोस्ट ऑफ इट्स पीपल स्पीक द लैंग्वेजेस ऑफ मल्टीपल ग्रुप्स, कि इस नेशन के, इस कंट्री के जितने भी लोग हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स की। एंड एथनिक एंड कल्चरल प्लूरलिज्म, वहां पे प्लूरलिटी देखने को मिलती है, प्लूरलिज्म देखने को मिलता है, वो एक नॉर्म है हर जगह पे। ठीक है, वेल, यहां तक आप पढ़ पाए। थोड़ा आगे देखते हैं। द आइडिया प्री सपोज्ड। दोस्तों, प्री सपोज्ड का मतलब क्या होता है? आपने प्री इमेजिन कर रखा है। सपोज करने का मतलब रियलिटी तो नहीं होती, आपने इमेजिन किया है, मतलब प्री इमेजिन्ड, एक अजम्पशन है। ठीक है, प्री अज्यूम किया आपने कि जो आइडिया है, जो प्री अज्यूम्ड है या प्री सपोज्ड है या प्री इमेजिन्ड है, किसके द्वारा? बाय मेनी गवर्नमेंट्स। क्या आइडिया है? दैट अ पर्सन्स आइडेंटिटी एंड वेलबींग, एक पर्सन की जो आइडेंटिटी है और उसका जो वेलबींग है वो पूरी तरह से आर प्राइमली टाइड टू एन इन्वेंटेड नेशनल ग्रुप्स इज फार फेच्ड।
मतलब वो जो आइडिया है जो प्री अज्यूम किया हुआ है हर गवर्नमेंट ने कि हर पर्सन की आइडेंटिटी और वेलबींग पूरी तरह से प्राइमरली टाइड है उस नेशन के साथ, वो फार फेस्ट है, मतलब हार्ड टू बी एक्सेप्टेड और हार्ड टू अंडरस्टैंड। हार्ड टू अंडरस्टैंड कह सकते हो आप, या हार्ड टू बी एक्सेप्टेड, कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, रिमेंबर, याद रखिए, द लेजेंडरी पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो थे और जो थिंकर थे जिनका नाम था बेनेडिक्ट एंडरसन, उन्होंने कहा हु फेमसली डिस्क्राइब्ड नेशन स्टेट्स एज इमेजिन्ड कम्युनिटी, कि जो नेशन स्टेट्स हैं ये इमेजिन्ड कम्युनिटी है, ऐसा नहीं कि रियलिटी में एक कम्युनिटी है। क्योंकि अब देखो दोस्तों, कम्युनिटी में क्या होता है, कम्युनिटी का मतलब है जहाँ पे काफ़ी चीज़ें इन कॉमन लोग अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज एक है या कल्चर एक है या एथनिसिटी एक है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इमेजिन्ड कम्युनिटी, मुझे तो लगती है इन्होंने ऐसा कहा। फिर कहता है यू मे और मे नॉट लाइक दिस, आपको शायद उनका आइडिया अच्छा लगे या ना लगे। ठीक है, लेकिन कुछ हद तक येस दे आर, ये ऐसा सच में है कि जो हमारे स्टेट्स हैं, नेशन स्टेट्स हैं, वो सचमुच इमेजिन्ड कम्युनिटीज हैं, मतलब रियलिटी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो पैसेज को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाए। मेनली आप ये समझने की कोशिश करो पहले पैसेज में वो मेनली कहना क्या चाहता है। ठीक है, जहां उसने बात खत्म करी है, जहां पे वो पॉइंट को यहाँ तक लेके आया, तो एक फोकल पॉइंट क्या है, क्योंकि दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका जो है वो किस पे बेस्ड है कि की पॉइंट बीइंग मेड बाय द राइटर, कि वो की पॉइंट जो राइटर ने बनाया है वो किस पॉइंट पे बात करना चाहता है इस पैसेज में पूरे के पूरे। ठीक है, तो अब आप थोड़ा आइडिया तो आपको आ गया होगा, बाकी आप ऑप्शंस पढ़िए, और ऑप्शंस में कुछ कुछ वर्ड्स पे हमने पैसेज के अंदर भी फोकस किया था, यहाँ ऑप्शन में भी आपको सेम ऐसी चीज करके चलना है सो दैट आप एक राइट आंसर ऑप्शन तक पहुंच पाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, करिए सॉल्व। वेल, पहला आंसर ऑप्शन, द रियलिटी ऑफ अ नेशन स्टेट इज कॉम्प्लेक्स आइडिया, ये तो सेम बात कहीं ना कहीं हम देख के आए हैं, है ना। देखिए, द रियलिटी इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड इज लेस इजली अमीनेबल। यहां क्या लिखा है दोस्तों, द रियलिटी ऑफ अ नेशन स्टेट इज कॉम्प्लेक्स आइडिया इम्पॉसिबल टू कैप्चर इन एन एक्सेप्टेबल डेफिनेशन। दोस्तों वहां क्या लिखा था, लेस इजली अमीनेबल, मतलब बड़े आराम से या इजीली इसको हम अंडरस्टैंड या एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसने तो लिख दिया इम्पॉसिबल टू कैप्चर। इम्पॉसिबल मतलब वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, अनडिजायरेबल है। अब देखिए, एक होना किसी चीज का अनडिजायरेबल या इम्पॉसिबल, और दूसरा उसका होना इंसरमाउंटेबल। इंसरमाउंटेबल और अनडिजायरेबल वर्ड दोनों में बहुत फर्क है। अनडिजायरेबल मतलब जिसको आप डिजायर नहीं कर सकते जिस चीज की, मतलब वो इम्पॉसिबल। ठीक है, लेकिन इंसरमाउंटेबल क्या होता है, विच इज कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, मुश्किल है समझना, मुश्किल है उसको करना, लेकिन वो इम्पॉसिबल तो नहीं हो सकता, है ना। अब यूपीएससी भी तो मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है क्रैक करना, आप भी जानते हैं। तो साफ साफ पता लग रहा है कि ऑप्शन ए तो गलत होगा दोस्तों, है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं। गिवन दैट नेशन स्टेट्स हैव एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लूरलिटी, डेफिनेटली ऐसा है। ठीक है, कि जो नेशन स्टेट्स हैं उनके अंदर क्या है, एथनिक, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेजेस की बात हुई थी कि प्लूरलिटी ऑफ लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट मल्टी ग्रुप्स के लैंग्वेजेस लोग बोलते हैं, और कल्चरल प्लूरलिटी भी है। द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशन स्टेट, जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इज सिंथेटिक। दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो लिखा हुआ था नेशन स्टेट इज एन आर्टिफिशियल सोशल स्ट्रक्चर। आर्टिफिशियल मतलब सिंथेटिक, बेस्ड ऑन द मिथ, मिथ पे बेस्ड है, मतलब रियलिटी पे बेस्ड नहीं है। तो यहां क्या लिखा आया, इज सिंथेटिक एंड इज बेस्ड ऑन अ शेकी ग्राउंड्स। अब मिथ है तो मिथ तो टूटती है, दैट मीन्स शेकी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके आंसर ऑप्शन बन सकती है। ठीक है, इसको हम ऑप्शन को सेव करके रखते हैं। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, The idea of one's identity being primarily tied to a nation state is far-fetched. ऐसा ही कुछ आपने पढ़ा था। ठीक है, आपने पढ़ा था कि जो आइडिया प्री सपोज्ड है, दिस इज नॉट द एक्चुअल आइडिया, दिस इज अ प्री सपोज्ड, प्री इमेजिन्ड आइडिया, और यू कैन से आप इसको हाइपोथेटिकली सोच के चल रहे हैं। ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं, प्री अज्यूम्ड आइडिया मैनी गवर्नमेंट्स का, कि जो पर्सन की आइडेंटिटी और वेलबींग है वो प्राइमरली टाइड अप टू इन्वेंटेड नेशनल ग्रुप्स विच इज फार फेस्ट। वर्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यहां इन्होंने पहली बात तो आइडिया के आगे प्री अज्यूम्ड या प्री सपोज्ड वर्ड नहीं लगाया, येट अगर नहीं भी लगाया स्टिल आप देखेंगे कि की पॉइंट के हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग। तो ऑप्शन कहीं ना कहीं डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन इतनी गलत नहीं लिखी हुई, तो ऑप्शन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, नाउ फोर्थ ऑप्शन, The ethnic, linguistic and cultural plurality,
within nation states makes their existence quite shaky। दोस्तों यहाँ पे लिखा था कि सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है और बेस्ड है शेकी ग्राउंड्स पे, और यहाँ ये कह रहा है कि उनकी एग्जिस्टेंस ही शेकी हो जाती है इस प्लूरलिटी की वजह से। दोस्तों ऐसा तो नहीं है। अब अगर इंडिया में कल्चर्स के अंदर या एथिक्स के अंदर एथनिक्स की बात करें, हम एथेंटिसिटीज की बात करें या लैंग्वेजेस की बात करें, इतने डिफरेंट हैं, क्या उसकी वजह से हमारे नेशन की एग्जिस्टेंस शेकी हो गई? नहीं, तो उसकी एग्जिस्टेंस को कोई थ्रेट नहीं है इन चीज़ों की वजह से। हाँ, बट वो शेकी ग्राउंड पे बनी हुई है चीज़ें, ये बात अलग कही गई पैसेज में। तो दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन है और आपको डिसाइड करना है कि की पॉइंट क्या है जो पूरे पैसेज में आपको लगता है जिसके टुवर्ड्स बात घूम रही थी, जिसके रिवॉल्विंग हो रही थी, जिसको कवर करते हुए, सराउंड करते हुए बात पूरी कही गई पैसेज में जो लिखा गया बिगिनिंग से लेकर लास्ट में आने तक। ठीक है, तो आप बताइए आपको क्या लगता है कि राइटर किस चीज पे फोकस करना चाहता है? ठीक है, तो पहली बात तो ये मेन फोकस पॉइंट नहीं था उसका कि आइडिया ऑफ वंस आइडेंटिटी बीइंग प्राइमरली, ये पॉइंट है मेन कि नेशन जो है स्टेट है फार फेस्ट है। वैसे भी दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, की पॉइंट बताइए या फिर किसी आइडिया को डिस्क्राइब कीजिए जो ऑथर पॉइंट आउट करना चाहता है, वो कभी भी एक्सट्रीमली डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं हो सकती। ठीक है, या फिर अगर डायरेक्ट है भी लेकिन उसकी बात एक से ज्यादा बार हुई हो। अब इसमें देखिए इन्होंने बात की थी कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है इस पार्ट को समझना, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है किसी भी नेशन में। जब भी आप बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्लुरलिटी है, मल्टीपल ग्रुप्स की लैंग्वेजेस हैं, कल्चर प्लूरलिज्म है, हर जगह एक नोम है। ठीक है, फिर दूसरी बात इन्होंने कही कि ये जो साइंटिस्ट और थिंकर बेनेडिक्ट एंडरसन है, जो जिन्होंने डिस्क्राइब किया कि स्टेट एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इतनी ज़्यादा लैंग्वेज की प्लुरलिटी है, तो मतलब कम्युनिटी तो नहीं है। ठीक है, क्विकली मैं बता गया क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करने के बाद दिस कुड नॉट बी द मेन आइडिया, एंड वैसे भी इंफॉर्मेशन अधूरी है यार। आइडिया, दिस इज नॉट द एक्चुअल आइडिया, दिस इज अ प्री अज्यूम्ड, प्री सपोज्ड और प्री आप कह सकते हैं इमेजिन्ड आइडिया। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द ओनली ऑप्शन विच कैन बी करेक्ट, जिसमें लिखा साफ साफ कि जो नेशन स्टेट्स होती हैं हैव एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लुरलिटी, एंड द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशन स्टेट इज सिंथेटिक। आर्टिफिशियल वर्ड लिखा था साफ साफ, एंड इज बेस्ड ऑन अ शेकी ग्राउंड, साफ लिखा था कि मिथ के ऊपर बेस्ड है। हर एक चीज डेफिनेटली वहां पैसेज के अंदर मेंशन्ड है, बस वर्ड्स अलग है ना। तो बी ऑप्शन होगा, मुझे बताना जरूर आपका ठीक हुआ या नहीं। नेक्स्ट है क्यों ऑथर बिलीव करता है, व्हाई डज ऑथर बिलीव दैट नेशन स्टेट्स आर इमेजिन्ड कम्युनिटी। जिसने जो लिखा था ना, अब देखो ये बात तो किसने कही थी, बात कही थी बेनेडिक्ट एंडरसन। ठीक है, कि इमेजिन्ड कम्युनिटीज है। तो ये पूछता है हमसे कि ऑथर ऐसा क्यों विश्वास करता है कि वाकई ये बात सही है। तो पहली बात तो दोस्तों आप जानते हैं कम्युनिटी का मतलब क्या होता है। कम्युनिटी मतलब जिसमें कल्चर, लैंग्वेज या फिर उनकी एथनिसिटीज होती हैं वो सिमिलर होती है। ठीक है, सेम चीज को अडॉप्ट करते हैं वो। तो इमेजिन्ड है कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी के अंदर वो चीजें नहीं है, वो यूनिफॉर्मिटी नहीं है शायद, इसलिए इमेजिन्ड कम्युनिटी कहा गया इसको। जैसे कि ये होते हैं ना, एक फेमिनिस्ट होता है, एक होता है सूडो फेमिनिस्ट। ठीक है, मतलब वो सपोर्ट तो करे लेकिन वो सिर्फ ज्यादा रिएक्ट कर रहा है ऐसा, या फिर वो क्या कर रहा है कि सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है बीइंग फेमिनिज्म, बीइंग फेमिनिस्ट। वो एक्चुअली में उतना नहीं है, बस अपने हिसाब से उसके नॉर्म्स बने हुए तो उसके हिसाब से उसको लगता है मैं फेमिनिस्ट हूँ, रियलिटी को नहीं देख रहा वो। ठीक है, उसको सूडो कह देते हैं हम लोग। सो इमेजिन्ड कम्युनिटी क्यों है? क्योंकि डिस्पाइट देयर अपेरेंटली यूनिफाइड कम्युनिटी, साफ दिख रहा है उनका यूनिफाइड कम्युनिटी, उसके बावजूद क्या है, कमी है। दे लैक एनी होमोजेनिटी। होमोजेनिटी दोस्तों क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी, सिमिलैरिटी, जो हमने पढ़ा भी, काफी ज्यादा प्लुरलिज्म है, ये प्लुरलिटी है एथनिसिटीज के अंदर, कल्चर के अंदर, लैंग्वेजेस के अंदर, एंड हैव ग्रेट प्लुरलिटी इन लैंग्वेजेस, एथनिसिटीज एंड कल्चर्स। कि दिखने में तो है ऐसे, ठीक है, ये दिखने में तो यूनिफाइड कम्युनिटी है, बट कमी है इन चीजों की उनके अंदर, तो फिर वो एक्चुअल कम्युनिटी कैसे है? इसलिए ऑथर को भी लगता है कि वाकई ये बात सही है। वेल, एक ऑप्शन कंसिडरेबल आपका आ गया। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। इमेजिन्ड कम्युनिटी है क्योंकि गवर्नमेंट की जो अजम्पशन है दैट अ पर्सन्स आइडेंटिटी एंड वेलबींग आर प्राइमरली टाइड टू अ नेशनल ग्रुप्स इज अ फार फेच्ड आइडिया। अब दोस्तों कम्युनिटी होना, कम्युनिटी वर्ड का यहां से बिल्कुल रिलेशन नहीं है कि पर्सन की आइडेंटिटी और वेलबींग प्राइमरली टाइड है एक नेशन के ग्रुप से। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स आइडिया है, ये बहुत ही फारफेस्ट आइडिया है, इसलिए ऑथर को विश्वास है कि इमेजिन कम्युनिटी बात ठीक है। तो डेफिनेटली नहीं।
अब सी ऑप्शन में कहता है बिकॉज बेनेडिक्ट एंडरसन हैड सेड सो, क्योंकि बेनेडिक्ट ने कहा था ऐसा, इसलिए ऑथर को भी विश्वास है कि ऐसा होगा। ठीक है, ये तो बात सरासर गलत हो गई, क्योंकि मैं अगर कहूं कि ऐसा है और आप कहें क्योंकि जी इन्होंने बोला था इसलिए बस ये बात सच है, आप बाकी चीजों पर फोकस ही ना करो, तो डेफिनेटली आप मेरी बात पे बिलीव नहीं करोगे और ऐसा करना भी गलत होगा। ठीक है, नाउ डी ऑप्शन है बिकॉज मोस्ट ऑफ अस बिलोंग टू अ पर्टिकुलर नेशन विच वी बिलीव इज अ नेचुरल ऑर्गेनिक आइडेंटिटी, क्योंकि हम एक नेशन से बिलोंग करते हैं और हमें लगता है कि एक नेचुरल ऑर्गेनिक आइडेंटिटी है, एंटिटी है, इसलिए ऑथर को विश्वास है कि इमेजिन्ड कम्युनिटी कहा गया है इसको, और ये बात कहना ठीक है। तो दोस्तों ऑब्वियसली किसी भी ऑप्शन में एक रियल रीजन नहीं बताया गया कि ऑथर इस बात पे क्यों विश्वास कर रहा है कि हाँ एक कम्युनिटी नहीं है, इमेजिन्ड कम्युनिटी है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, ऑप्शन ए, दैट इज द मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन टू गिव यू आंसर टू दिस क्वेश्चन। एंड आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों ने भी इसका ठीक आंसर किया होगा। वेल, दोनों क्वेश्चंस के आंसर हम कर चुके हैं, आपको रीजंस मिल गए, फैक्ट्स मिल गए, कॉन्सेप्ट मिल गया। और अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस करें या प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को भी घर पे करने को मिलें, तो सक्षम कोर्स इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। वी एट स्लीपी क्लासेस एंश्योर यू कि 2024 में आप सी सेट की वजह से तो पीछे नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और बेनिफिट्स लीजिए। मेरी मुलाकात आपसे जल्दी ही दोबारा होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।